हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का चैप्टर 11 ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइन वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ इससे पहले बेसिक बता देता हूँ आपको। जैसे जानिए दोस्तों, ये कोई लाइन है एल, ये कोई है एम और ये टी है, ट्रांसवर्सल इसको कर रहा है। दोस्तों, इसमें 8 एंगल फॉर्मेट होगा। एक 1, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, है ना। ये इतना सारा एंगल फॉर्मेट होगा। तो अब दोस्तों ये देख लीजिए इसमें हो क्या क्या सकता है। ये वाला जो है ना, यहाँ वाला, तो ये वाला इंटीरियर एंगल कहलाता है। मैं रेट चला देता हूँ यहाँ से। ये इंटीरियर एंगल कहलाता है क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल का, ये दोनों जो सट ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों जो पैरेलल लाइन है दोस्तों, दोनों ट्रांसवर्सल को छोड़ के जो लाइन है इसका ये इंटीरियर अंदर में है, इसलिए इंटीरियर कहलाता है। और ये जो बचा हुआ ये दोनों एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये अंदर वाला इंटीरियर कहलाएगा, ये दोनों एक्सटीरियर कहलाएगा। और ये एंगल क्रॉसपोंडिंग कहलाएगा। 1 का 8 क्रॉसपोंडिंग है, 4 का 7 है, 2 का 5 है और 3 का 6 है। मतलब है ना, इसका ये क्रॉसपोंडिंग और क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर होता है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद है ये इंटीरियर, ये बताया, और एक्सटीरियर ये बताया। तो ये इंटरनल एक्सटीरियर ये दोनों है, इसका 8 है, 3 का 8 होगा, ये भी बराबर होता है, और 4 का 5 होगा, और 2 का एक्सटर्नल इंटीरियर बराबर होता है तो 2 का 7 होगा, और यहाँ 1 का 6 होगा, है ना। दोस्तों ये अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बैक करके पीछे करके फिर से देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नंबर 1, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, लाइन एल एन एम आर, है ना, इन इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल एम। दोस्तों ये एल एम है, इसको जो कट करता है दो पॉइंट में, दो अलग अलग पॉइंट में, दो या दो से अधिक भी हो सकता था, तो उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। ये लाइन ट्रांसवर्सल है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल, इसको आइडेंटिफाई करा है दोस्तों। यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच मैं बता रहा हूँ फटाफट। आगे देखते हैं हम ए नंबर में क्या बोल रहा है। दोस्तों अल्टरनेट एंगल ऑफ ए एंड सी। दोस्तों अल्टरनेट एंगल बताना है किसका, तो ए और सी का। दोस्तों अल्टरनेट क्या होता है, इसका ये दोनों, ये बाहर में है तो इसको एक्सटीरियर कहते हैं, ये दोनों इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, ये दोनों एक्सटीरियर है। तो ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर जी है ना। तो ए का हो जाएगा, ए नंबर का एक जी हो जाएगा, एंगल जी। और एक तो कौन है, सी, सी का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका ये हो जाएगा, है ना, ई। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर है दोस्तों, इसका ये होता है, इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसका ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, इसका ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगला बी नंबर। उसके बाद बी नंबर में है क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ पी एंड डी। तो क्रॉसपोंडिंग होता क्या है दोस्तों, ए का क्रॉसपोंडिंग ई है, डी का एच है, बी का एफ है, सी का डी है। तो हम लोग को निकालना है पी का, तो बी का कौन हो जाएगा, एफ पहला। उसके बाद डी, डी का क्या हो जाएगा, एच, एंगल एच। उसके बाद है सी नंबर में क्या बोल रहा है, ऑल इंटीरियर एंगल। दोस्तों इंटीरियर अभी बताइए, ये अंदर वाला इंटीरियर होता है और बाहर वाला एक्सटीरियर। तो एंगल कौन कौन है इंटीरियर, तो इंटीरियर 4 गो होता है, सी डी ई एफ, ये सारा इंटीरियर है ना। तो एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ। एक्सटीरियर बोलेगा तो ये बाहर वाला होगा, और वो भी तो बोल ही दिया। यहाँ डी नंबर लिख देता हूँ दोस्तों, ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल जी, एंगल एच, ये एक्सटीरियर है। 2 नंबर देखते हैं। इन द गिवन फिगर लाइन पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल एस। दोस्तों ये पी है, ये क्यू है और ये एस है, एस ट्रांसवर्सल है। देखिए 8 एंगल फॉर्मेट किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइंड द पेयर, अब निकालना हम लोग को क्या निकालना है, ए नंबर में क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल दोस्तों यही चित्र है, ये वाला फिगर यहाँ ऐसे दिया हुआ है। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल अभी बताए थे, ए का ई होता है तो 1 का 5 हो जाएगा, एंगल 1 का एंगल 5। उसके बाद 2 का 6 हो जाएगा, एंगल 2 का एंगल 6।
उसके बाद 3 का 8 हो जाएगा, ये सॉरी 4 का 8 हो जाएगा, एंगल 4 का एंगल 8, एंगल 3 का एंगल 7। एक्चुअल में होता क्या है तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मैं और बता देता हूँ। ऐसे है ना, मतलब ये वाला का कोरस्पोंडिंग ये वाला होता है, मतलब देखिए ये वाला अपोजिट, ये वाला एंगल भी बराबर होगा और ये वाला का दोस्तों ये होगा कोरस्पोंडिंग, है ना, इसी तरह से। और जो बचा इसका ये, इसका ये। उसके बाद बी नंबर बताना है। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोस्तों अल्टरनेट अभी बताए थे, इसका यहाँ होता है, इसका ये, और इसका अंदर में, तो अंदर में तो 2 का 8 हो जाएगा। दोस्तों ये बराबर तब होता है जब ये दोनों पैरेलल होगा, यहाँ पैरेलल नहीं है तो यहाँ बराबर नहीं होगा। तो बी नंबर में क्या निकालना हम लोग को, अल्टरनेट इंटीरियर था, अंदर वाला निकालना है। 2 का 8 हो जाएगा, एंगल 2 का एंगल 8, और एंगल 3 का एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 5, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में इन द गिवन फिगर आर एंगल पी क्यू टी, पहले देख लेते पी क्यू टी, मतलब ये एंगल के बारे में बोल रहा है दोस्तों। मैं इसको उतार लेता हूँ, यहाँ आर है, पी है, क्यू, यहाँ ए, टी, यहाँ एस, यहाँ बी, यहाँ यू। दोस्तों इसको हम कॉपी कर लिए हैं ताकि ये बुक को हम गड़बड़ नहीं, गंदा नहीं करना पड़े। तो यहाँ बोला है इन द पी क्यू टी, पी क्यू टी ये वाला एंगल के बारे में बोल रहा है। यहाँ देखिए पी क्यू टी ये एंगल आ रहा है। उसके बाद आर टी क्यू, आर टी सॉरी आर क्यू टी ये वाला एंगल बोल रहा है, मतलब इधर वाला, इधर वाला। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है नहीं दोस्तों, इसका अल्टरनेट यहाँ होना चाहिए, इसका यहाँ होना चाहिए, ये तो गलत है, नो हो जाएगा। तो नो, क्योंकि अल्टरनेट यहाँ होना चाहिए, इसका यहाँ होना चाहिए, ये तो अल्टरनेट नहीं है, दूसरा कोई एंगल है। तो वो क्या है, इफ नो, अगर नहीं, नहीं तो ये है, तो व्हाट इज दिस पेयर ऑफ एंगल कोल। दोस्तों इसको और इसको जो है ना, क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, जो इससे पिछले वाला चैप्टर में लीनियर पेयर वाला पढ़े थे। और ये दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ। तो ये क्या कौन एंगल है, तो इट इज लीनियर पेयर है ना। इससे पीछे वाला में चला था वो LENEAR, लीनियर पेयर, है ना। तो अच्छा लीनियर, इसमें और बताता हूँ दोस्तों, कोई लाइन है इसमें, ये है जो ये इसका एडजेसेंट कहलाता है, लेकिन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो लीनियर पेयर, ये 180 डिग्री होता है हमेशा, लीनियर पेयर है। हो गया दोस्तों। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों इस पढ़ना कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।